अफगानिस्तान के मामले में ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है पुअर। मतलब जिस जमाने मैंने विजिट किया अपने वालिद साहब के साथ अफगानिस्तान, तो तब भी देवर प्रो इंडियन, विजिबली प्रो इंडियन। इंडियन है, प्रो इंडियन है इस वजह से, और इंडिया फिर उसे वक्त के साथ कैश कराता रहा। मतलब ये कि आप वहीं से गैस ले रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। ठीक है। और फिर आप ये कहें कि कोई रॉ का एलिमेंट है या इंडियन एलिमेंट है, कोई इंडियन कार्ड है, इल्जाम दे लेंगे, बाद में पता चलेगा जबकि ये कोई है भी नहीं। अब सिर्फ क्यों नहीं समझ आती? वो एक दिन हमसे अलग हो जाएंगे। जैसे बांग्लादेश दो भाई भी हों, जब एक भाई को सारे राइट्स मिलेंगे, दूसरे को नहीं मिलेंगे, वो एक दिन घर छोड़ क्या है कि के बलूचिस्तान के लोग जब आप किसी को उसके बुनियादी और कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक से महरूम करेंगे, एक रिएक्शन का होना एक फितरी अमल है। ये मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, डेफिनेटली ऐसे ही है। दुरुस्त करें ना ये लोग। दुरुस्त कैसे करें ये भी आप बता दें। देखें आप सीनियर हैं। मैं बड़ा जिंदा घर जाना चाहता हूँ। स्पीकिंग आप ये कहते हैं तो कश्मीर और बलोचिस्तानियों को कभी भी राइट नहीं मिल पाएंगे जब तक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मुखलस होकर, सिंसियर होकर ना चाहे कि इन इश्यूज को खत्म कर दिया जाए। ठीक है। इंडिया तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है ऐसे कामों में, क्योंकि उनका तो काम ही है कि उनको वो पाकिस्तान हम सबसे बुरे लगते हैं। अच्छा, इंडिया इन्वॉल्व है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। इंडिया आपको बोलेगा कि भाई आप मेरे लिए, मतलब इंडिया आपको कहे, इंडिया की एजेंसी रॉ आपको कहे मेरे लिए पाकिस्तान में कुछ ऐसा करो जो पाकिस्तान के खिलाफ है, सुसाइड बम आप करो, आप करेंगे? नो, नेवर। नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। फिर बलूचिस्तान वाले क्यों करते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनके यहाँ ये प्रॉब्लम होता है कि दे एक्सटर्नलाइज देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स, वो कर देते हैं, मलबा किसी पे डालने के चक्कर में होते हैं। है ना, मैंने जैसे आपको कहा कि रॉ का एक बंदा आपके पास आए, मेरे पास आए कि ये काम करें, तो मैं कहूँगा चल दफा हो। ठीक है, नहीं करेंगे जब आपको आपके राइट्स मिल रहे हैं। आप हाँ, जिनको राइट्स नहीं मिल रहे वो उनका इजी शिकार है। अब यहाँ पर हमारे पास बलोची आ जाए, हम उससे नफरत करते हैं। यहाँ खड़ा हो तो अभी ऐसे जैसे पहले हम बांग्लादेशियों से करते थे, ऐसे आज बांग्लादेश देखें अलग भी हो और हमारे से कर गया, तरक्की भी कर गया, आगे भी निकल गया। पर यह है कि कुछ बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स ने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान में जब भी बलोचिस्तान में अगर दहशतगर्दी की बात की जाए या ओवरऑल इन्वायरमेंट को खराब होने की बात की जाए तो कहा यह जाता है, तासुर ये दिया जाता है कि शायद इंडियन एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है। आज पाकिस्तान की अवाम से, पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछूंगा कि क्या वजह है बलोचिस्तान के लोग, बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स के जो हैं वो क्यों बड़ी तादाद में तालिबान को ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान के एंटी काम कर रहे हैं, क्या हम उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। आजकल तालिबान की बात करें तो तालिबान के बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जो पाकिस्तान के एंटी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान फोर्सेस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वो भी हमारे साथ तल्लुकात कुछ बेहतर नहीं नजर आ रहे। वजह क्या समझते हैं? इस्लामिक कंट्री हैं दोनों, फिर भी तफसीलन तो ये है कि ये सिर्फ अफगानिस्तान का मामला है। तालिबान वगैरह तो आप समझिए कि सरफेस हुए मिड 90s में इस नाम से। ठीक है। अदरवाइज अफगानिस्तान के मामले में ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है पुअर। ठीक है। मतलब जिस जमाने मैंने विजिट किया अपने वालिद साहब के साथ अफगानिस्तान, तो तब भी देवर प्रो इंडियन, विजिबली प्रो इंडियन। इंडियन है, प्रो इंडियन है इस वजह से, और इंडिया फिर उसे वक्त के साथ कैश कराता रहा। अच्छा, अभी आज की खबर ये है कि बलूचिस्तान के कुछ मिलिटेंट ग्रुप हैं जिन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। हम हमेशा, अभी आपने तालिबान को प्रो इंडियन कह दिया, हम हमेशा ये कहते हैं बलूचिस्तान में जो होता है इंडिया करवाता है। अब जो ग्रुप्स ने तालिबान को ज्वाइन किया, क्या वो भी इंडिया ने ज्वाइन करवाया हो? लाजमी रहा होगा, क्योंकि हम मामला इतना मिस हैंडल करते हैं ना अनफॉर्चुनेटली, कि इंडिया इस नौबत तक आ जाता है। हमारे अपने बलोच भाई अगर हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट होने पर मजबूर हो रहे हैं, क्या हम उन्हें उनके राइट्स नहीं दे रहे, या फिर कोई और रीज़न है? मतलब क्या वजह है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया इन्वॉल्वमेंट करता है या इंडिया उन्हें ज्वाइनिंग करवाता है, तो क्या वजह है कि वो इंडिया की बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं? पंजाब से कोई नहीं इस तरह मानता, बलोचिस्तान से क्यों मानता है? क्वेश्चन तो ये रेज होता है। दोस्त का अपने असल में बुनियादी नुकता भी यही है। मसला ये है कि सच तो इस पर बोलना ज़रा प्रॉब्लम देगा, लेकिन पाकिस्तान ने जो प्रोविंसेस को, मैं आपको सच बताऊं कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड किए थे ना अपने 14 पॉइंट्स, उसमें तो एक पॉइंट ये भी था कि बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कायद-ए-आज़म ने खुद पाकिस्तान बनने के बाद नहीं दिया उन्हें। शायद वो और प्रॉब्लम में इन्वॉल्व थे, ज़ाहिर है इंडिया ने हम पे मुसल्लत किए हुए थे प्रॉब्लम। तो कायद-ए-आज़म के बाद वाले सियासतदानों का हक था कि पहली फुर्सत में से प्रोविंशियल स्टेटस दे देते ना। प्रोविंशियल स्टेटस देने से बहुत से मसाइल आपके हल हो जाते हैं, जो हमने जाके लेट 60s में दिया। अब हम उल्टे कदम पे चलते हैं। जैसे अब ट्राइबल एरिया को इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाने के बजाय हमने मर्ज कर दिया केपीके में। दिस इज ए ब्लंडर। दुनिया चलती है नए प्रोविंस की तरफ। सही बुखारी की हदीस है कि शहर बड़ा हो जाए तो उसे 2 में तकसीम कर दो। यहाँ पे हमारे उल्टी गंगा चलती है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोविंस जो ऑलरेडी बर्डन हम इमर्ज कर, ये गलत बात है। मतलब उसे नहीं कर, तो यही बलूचिस्तान का हाल है कि वो हमें दे रहा है 1950 से नेचुरल गैस और पता नहीं क्या कुछ दे रहा है। पता नहीं वहाँ पे दुनिया के कहते हैं 5th लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड है।
7 largest deposits of silver हैं, and still we are a poor country. All the अपनी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम अपनी गलतियों को बजाय बेहतर करने के हम हमेशा ये क्यों कह देते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया उन्हें ऐसा करवा रहा है। हम खुद एक तरफ हम खुद कहते हैं कि हम उन्हें राइट्स नहीं दे रहे जो उनके राइट्स हैं, तो फिर अगर राइट नहीं देंगे तो वो कहीं और तो देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही असल में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनके यहाँ ये प्रॉब्लम होता है कि दे एक्सटर्नलाइज देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स, वो कर देते हैं, मलबा किसी पे डालने के चक्कर में होते हैं। तो असल मामला ये है, हम जब तक इस पे सबको बुला नहीं लेते हैं ना जी, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, बलूचिस्तान के, KPK के, पंजाब के, सिंध के, गिलगित बल्तिस्तान के, उनका से लें, फिर वहाँ के इंटेलिजेंसिया को इन्वॉल्व करें, वहाँ के एकेडमिक्स को इन्वॉल्व करें, तो मुझे तो यकीन है कि इन सारे मसाइल का हल है। लेकिन ये है कि वो कड़वा सच तस्लीम करना पड़ेगा, जो भी XYZ गवर्नमेंट है। आपसे अगर थोड़ा सा सवाल करें, अगर आप बेहतर समझे, जब बांग्लादेश बना तो उसके पीछे कोई रीजन थी ना बिल्कुल रीजन थी, लेकिन वो भी मलबा हमने इंडिया पे डाला। भाई, सारा मलबा क्यों डालते हैं, अपने ऊपर क्यों नहीं डालते? मैं यही बात कर रहा हूँ कि आखिर कब तक डालते रहेंगे। आज तो ये किसकी बलूचिस्तान जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबल? हम सब की, हम तो शायद ये कहते हैं कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है, तो इसलिए तो हम ये कर रहे हैं, हम ये बात करेंगे। जो इस मुल्क को चलाते हैं उनके ऊपर भी है, जो डी फैक्टो चलाते हैं ये उनके ऊपर भी है। वन ऑफ द रीजन आपका मीडिया भी है। अगर ये सही हो जाए, ठीक है, वो जो जर सहाफत है, फिर मेंबर पे मौलवी ठीक हो जाए, बिल्कुल ऐसे उल्मा सुबह उल्मा हक है, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है, ये 5 मिनट में हल नहीं होगी। लेकिन ये है कि देखें, बात करने से ही कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। आप इन शॉर्ट बस ये बता दें कि क्या वजह क्या है। एक तो वजह क्या है कि बलूचिस्तान के लोग, जब आप किसी को उसके बुनियादी और कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक से महरूम करेंगे, एक रिएक्शन का होना एक फितरी अमल है। ये मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, डेफिनेटली ऐसे ही है। दुरुस्त करें ना ये लोग। दुरुस्त कैसे करें ये भी आप बता दें। देखें, आप सीनियर हैं, मैं बड़ा जिंदा घर जाना चाहता हूँ, मेरे पास इसका नहीं, थोड़ा सा हिंट दे दें आप। नहीं मैं आप बता कीजिए कि इस पे पैनल डिस्कशन का एहतमाम कीजिए, जरूर मैं आऊँगा, और जितना मुझे आप टाइम देंगे इंशाल्लाह उसी में मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे आप ओपनली बात करेंगे, जो हम पाकिस्तान की देखें, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात है। बात बिल्कुल ओपन होगी इंशाल्लाह, और बड़े पॉजिटिव सेंस में होगी, ठीक है, और इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। वो प्रॉब्लम तो सारे ही पेश करते हैं ना, हमने सोल्यूशन पे बात करनी, और इंशाल्लाह प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन होगा। नहीं है, वजह क्या समझते हैं, क्यों उन्होंने ज्वाइन किया होगा? देखें, वजह ये है कि उनकी महरूमियाँ हैं, उनके जो हकूक़ हैं वो उनको दिए जाएं। ठीक है, आप अगर पंजाब में रहते हैं तो आपको जो पंजाब में आपके हकूक़ हैं, जो सहूलियात हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एसेंशियल्स ऑफ लाइफ हैं, जो अवेलेबल हैं, ठीक है, क्या उनको इक्वली अवेलेबल हैं? पहले तो ये सोचना चाहिए। ये एक सवालिया निशान है। और गैस की अगर बात करें, जो हम यूज़ कर रहे हैं, और आती कहाँ से, और उन्हें मिल रही है या नहीं मिल मतलब ये कि आप वहीं से गैस ले रहे हैं और उनको नहीं दे रहे, ठीक है, और फिर आप ये कहें कि कोई रॉ का एलिमेंट है या इंडियन एलिमेंट है, कोई इंडियन कार्ड है, इल्ज़ामात दे लेंगे, बाद में पता चलेगा जबकि ये कोई है भी नहीं। अब सिर्फ जो है वो एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हम ये डंडोरा पीटते रहे कि जी ईरानी एलिमेंट है, अफगानी एलिमेंट है, इंडियन एलिमेंट है। पहले उनके राइट्स उनको दिए जाए ना। पिछले 50, 60, 70 ये भी पैदा होता है कि अगर लेट्स सपोज इंडियन एलिमेंट है तो बलूचिस्तान में ही क्यों इंडियन एलिमेंट होता है, पंजाब से क्यों नहीं कभी इंडियन एलिमेंट इस तरीके से निकलता। ये भी एक सवालिया निशान है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया के कहने पर वो कुछ करते हैं तो बलोची लोग ही क्यों ऐसा करते हैं। वो उसका जवाब ये है ना कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक खुद का शमला कर दें तो आप करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। ये पूछें क्यों? क्योंकि आपको ज़िंदगी की तमाम सहूलियात जो है मुयस्सर हैं, आपको ज़िंदगी से प्यार है। एक बंदे की आप घर बार उजाड़ देते हैं, उसके बहन भाई को कत्ल कर देते हैं, दिन में किसी भी टाइम उठा लेते हैं उनको। मिसिंग पर्सन का इशू क्या है? आपने फैमिलियों को वहाँ से उठा लिया, उनके बच्चों को, जवान बच्चों को आपने उठा लिया। उठाया क्यों जाता है सर? भी नहीं देते। उठाया इसलिए जाता है सर कि इशू ये है, आप इसके ऊपर अगर फुल इन लेंथ डिटेल चाहेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी है। अगर शॉर्टली बता दें, अगर आप क्या वजह है, मिसिंग पर्सन होते क्यों है, बलूचिस्तान से ही क्यों होते हैं ज्यादातर? टेररिस्ट प्रोड्यूस करने होते हैं। ठीक है, इतना ही जवाब दूंगा। कि चले आप जो समझदार हैं उन्होंने समझ लिया। अच्छा, मुझे शॉर्टली ये बता दें कि क्या वजह है कि अगर ये बात आपको समझ आ रही है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि हम उनको उनके राइट नहीं दे रहे, तो फिर हमारी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्यों नहीं ये चीज़ समझ आती कि हम बलूचिस्तान के लोगों को राइट दें और ये इशू ही ख़त्म करें कि इंडिया इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, हम राइट क्यों नहीं देते? इसके लिए भी वो एक, मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि अगर इशू ख़त्म हो जाए तो गवर्नमेंट जो है वो चलेगी नहीं। ठीक है, इशूज़ का जिंदा रहना बाकी है गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो आपको क्या लगता है अफगानिस्तान या अपना बलूचिस्तान की अगर बात करें तो कभी उनको उनके राइट्स नहीं मिल पाएंगे?
अगर फ्रैंकली स्पीकिंग आप ये कहते हैं तो कश्मीर और बलोचिस्तानियों को कभी भी राइट नहीं मिल पाएंगे जब तक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मुखलस होकर सिंसियर होकर ना चाहे कि इन इश्यूज़ को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, बलोचिस्तान की महरूमी में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अलावा भी किसी एलिमेंट का किसी फैक्टर का हाथ है, कोई इन्वॉल्व है? देखें, हाथ होगा और हो सकता है ना। मैंने जैसे आपको कहा कि राह का एक बंदा आपके पास आए, मेरे पास आए कि ये काम करें, तो मैं कहूँगा चल दफा हो। ठीक है, नहीं करेंगे जब आपको आपके राइट्स मिल रहे हैं आप। हाँ, जिनको राइट्स नहीं मिल रहे वो उनका इजी शिकार हैं। ठीक है, उनको वो जाके एक चीज़ कहते हैं कि जनाब आपकी ये महरूमियाँ हैं, ना आपको गैस मिल रही है, ना आपको एसेंशियल्स ऑफ लाइफ मिल रहे हैं, आपको रोटी कपड़ा मकान अवेलेबल नहीं है, आपके लोगों को भी उठा पाकिस्तान के पीछे लगे हुए, आपके बच्चे गायब हैं, आपके घरों पे हमला हो जाता है, कभी ज़रब अज़ब, कभी ज़रब मोमन, कभी कुछ। तो जब एजुकेशन नहीं मिल रही, हेल्थ नहीं मिल रहा। बिल्कुल हर कोई भी चीज़ तो है नहीं उनके पास। जो मैं एसेंशियल्स ऑफ लाइफ या सहूलियत की बात कर रहा हूँ तो उसमें तालीम, सेहत, ठीक है, उनके पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है उनके पास। सिचुएशन चल रही है बलूचिस्तान में, वहाँ क्या आपको लगता है कि कभी बांग्लादेश में भी ऐसी सिचुएशन थी और कल को बलूचिस्तान भी बांग्लादेश जैसी 99% ऐसी ही थी, बिल्कुल। और वहाँ पर भी हमने एट द एंड यही बोला कि जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने बांग्लादेश को। मुक्ति बानी का एलिमेंट आ गया कि जी मुक्ति बानी उसने ये सारा कुछ किया है, लेकिन मुक्ति बानी को मौका किसने दिया? मौका तो आपने दिया, क्योंकि अक्सरियत थी मुजीब की, आपने कहा नहीं हमने ही गवर्नमेंट करनी है, तो मौका पहले आप देते हैं ना। आप मौका ना दें तो कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं आ सकता। आप हुकूक दे दें। बलोचिस्तान वाले आज भी मुहिब्बुल वतन है, पाकिस्तान के साथ हैं। उनका एक ही मुतालबा है, हमें हमारे राइट्स दिए जाए। वो तो तब आपके साथ थे जब अभी अभी आप तो छोटे हैं, उस वक्त तो हम भी नहीं थे 12, लेकिन जो हमने पढ़ा है वो तो उस वक्त से साथ हैं जब जिस दिन अभी बलोचिस्तान जो काउंसिल थी उसने इल्हाक नहीं किया था पाकिस्तान का, अवाम ने अपने घरों पे झंडे भी लगा लिए, वहाँ पाकिस्तान आर्मी में पहुँच गई। मैं 1948 की बात कर रहा हूँ, वो तो तब से साथ है। उन्होंने कब कहा कि हम लग हो रहे हैं या हमें लग दे दें? आप उन्हें अब आवाजें उठ रही हैं सर। अब आप अगर जानते होंगे, जो देख रहे हैं उनको बताता चलूं कि अब आवाजें उठ रही हैं, वहाँ पर सेपरेशन की आवाजें उठ रही हैं, चाहे उन्हें दबाने की कोशिश की जाए। आज पंजाब को आप हक ना दें, सिंध को ना दें, तो आवाज़ें वहाँ उठना शुरू हो जाएंगी। आप हक दे दें, ठीक है, अमन कायम कर दें, इक्वल जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबको दें, इक्वल एसेंशियल्स ऑफ लाइफ दें, तो वो क्यों जाएंगे? उनको क्या जरूरत पड़ी? ये है वजह क्या है कि बलोची लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं, लोग उनके साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। क्यों बलोची लोग पाकिस्तान से मुतनफ़र हो रहे हैं कुछ लोग? वजह क्या है? वजह ये है कि जब हम उनको सूबे के राइट्स ही नहीं देंगे, उनकी पब्लिक को, आप पंजाब में देख लेना कितनी डेवलपमेंट है, और बलोचिस्तान में जाए वहाँ को डेवलपमेंट है, तो फिर उन लोगों ने दहशतगर्दी बनना है, वही तो पाकिस्तानी है ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। यानी और दूसरा जो तो मिलिटेंट शामिल हो रहे हैं उधर से अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वो हमारे ये माशी ये सियासी हालात जो है इतने ख़राब हैं, उसकी वजह से आ रहे हैं। ये सब का जिम्मेदार कौन है? मतलब राइट्स कौन? मैं नहीं दे रहा, आप नहीं दे रहे, कौन राइट नहीं दे रहा? हमारी हुकूमतें नहीं दे रही। तो हमें, अगर आपको समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है कि यार अगर हम उन्हें राइट नहीं देंगे तो वो हमारे अगेंस्ट होंगे, तो फिर हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आ वो रही? एक दिन हमसे अलग हो जाएंगे। जैसे बांग्लादेश दो भाई भी हों, जब एक भाई को सारे राइट्स मिलेंगे दूसरे को नहीं मिलेंगे, वो एक दिन घर छोड़ के चला जाएगा। देखें जी, ये हर एक मैं जितनों से भी बात कर रहा हूँ, हर एक यही कह रहा है कि हम उनको राइट नहीं दे रहे। अगर पंजाब के लोग खुद ये कह रहे हैं कि हम राइट नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं एहसास है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा उनकी तरफ ध्यान दें। क्यों नहीं गवर्नमेंट देख रही? मतलब कल को अगर बांग्लादेश जैसी सिचुएशन बन गई, इनके अपने अपने मुफादात हैं, अपने मुफादों में लगे हुए हैं सब। जहाँ उनकी जहाँ उनको किकबैक्स मिलते हैं वहाँ वो कर लेते हैं, जहाँ से नहीं मिलते वहाँ पर वो आउट कर देते हैं। बड़े बड़े सरदार तो नहीं कहते कि हमने अलग होना है, छोटी वहाँ जो छोटे सरदार है वही कहते हैं ना अलग होना है, हमने अलग होना है। ठीक है। अच्छा, बाद में देखा ये जाता है, कहा यह जाता है कि जी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है। कभी जब किसी सवाल का जवाब नहीं, फिर हम मीडिया पे डाल देते हैं, फिर हम इंडिया पे डाल देते फिर हम मीडिया पे डाल देते हैं। बाकी हम सही तजारत भी कर रहे हैं, इंडिया से सब कुछ हो रहा है, जबकि हमारे पास कोई जवाब नहीं होता ना किसी चीज़ का, फिर हम कहते हैं ये इंडिया करवा रहा है या फौज करवा रही है। अरे वो ये आसान जवाब है ये कि जी ऐसे हो रहा है, ऐसे कोई नहीं है, ये राइट्स देने चाहिए उनको, राइट्स देने चाहिए। बिल्कुल जी, हाँ, अवेयरनेस आ रही है, लोगों को पता चल रहा है। बेहतरी कैसे आएगी? कैसे हम राइट्स देंगे? कैसे हम उनको गले लगाएंगे? कैसे उनके जो गिले हैं, शिकवे हैं, वो दूर करेंगे? और ये इंडिया, ईरान, ऐसा ही उनके राइट्स देने शुरू करें, ऐसा खुद ही हमारे करीब आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बलोची आ जाए, हम उससे नफरत करते हैं, यहाँ खड़ा हो तो अरे ऐसे जैसे पहले हम बांग्लादेशियों से करते थे, ऐसे आज बांग्लादेश देखें अलग भी हुआ और हमारे से कर गया, तरक्की भी कर गया, आगे भी निकल गया। और जितनी वहाँ पर मादनियात हैं बलोचिस्तान में, अगर वो सेपरेट हो जाते तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये
सोचने वाली बात चावल के ऐसे ही है। हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा